नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नतीजे आए हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि प्रदेश का सीएम कौन होगा। और यही वजह है कि अब तो यहाँ पर ये बात दिखाई देने लगी है कि बारात तो रेडी है, लेकिन दुल्हा कौन है और कहाँ है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन अभी तक की जो परिस्थितियां यहाँ पर रही हैं, उन परिस्थितियों के बीच ये तो तय हो गया है कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर तमाम जो दल हैं उनकी बात करें, तो अभी तक किसी की तरफ से सरकार बनाने को जो दावा है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। राज्यपाल ने आमंत्रित किया है, हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार जो है यहाँ पर बाधा बन रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शिंदे को मनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी है। हालांकि जिस तरह से चुनावी नतीजे महाराष्ट्र के यहाँ पर रहे थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे को जो श्रेय है उनके बेटे और उनके तो तमाम समर्थक हैं उनकी तरफ से दिया गया था। उनका कहना था कि जो महायुति को ये जनता का जनादेश मिला है, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की मेहनत है और ये श्रेय एकनाथ शिंदे के बेटे और उनके समर्थकों की तरफ से दिए गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चुनावी नतीजे सामने आने के बाद बड़े बड़े बैनर जो है वो लगते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस के सामने आए थे। उसके बाद एकनाथ शिंदे के गुट की अगर बात करें तो उनकी तरफ से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एकनाथ शिंदे ने ये बड़ी बात कही थी कि वो महायुति के जो तमाम दल हैं वही यहाँ पर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उन्होंने जनता का यहाँ पर कहीं न कहीं धन्यवाद दिया। लेकिन शिंदे को लेकर शुरू ये बहस निराधार भी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद तीनों ही नेता जो है मंथन यहाँ पर करते नजर आए। उसके बाद शिंदे सबको टहला रहे हैं, कभी कहते हैं कि बीमार हैं, कभी वो अपने गाँव पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो बीजेपी के सीएम बनने की बातें वो करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब अभी तक तम दोनों ही दलों की तरफ से अभी तक तो मुख्यमंत्री को लेकर यानी सरकार बनाने का दावा जो है वो यहाँ पर पेश नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में अगर बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे ये सब मोलभाव के लिए कर रहे हैं। उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, मलाईदार विभाग चाहिए और वो बहुत कुछ और भी डिमांड कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक इतने दौर की जो वार्ता रही है उसके बाद भी तस्वीर महाराष्ट्र को लेकर क्लियर होते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहाँ जाकर ये सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए करीब करीब मोहब्बत है, फिर भी अगर गठबंधन में इतना कमजोर दिखेगी तो कल अजीत पवार भी सर उठाएंगे। इन सब बातों को देखते हुए सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी इतनी कमजोर यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है। क्या फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी तो चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन एकनाथ शिंदे के जिस तरह से टाल मटोले यहाँ पर देखे जा रहे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं सवाल हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम की अब तक की घोषणा न होने के चलते पहला सबसे जो शक है वो इस बात की उठ जाता है कि क्या अभी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। दरअसल बीजेपी का पिछले कुछ सालों में ऐसा इतिहास रहा है कि जिस नाम की सबसे चर्चा रहती है, अंतिम मुहर उस पर कभी नहीं लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि क्या यहाँ पर अभी भी देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर संशय देखा जा सकता है। हालांकि क्या तस्वीर यहाँ पर क्लियर होगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी भव्य तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यानी बारात पूरी तरह से सज चुकी है, लेकिन दूल्हा कहाँ है ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस फिलहाल टॉपिक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट यूपीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।